बहुत सारा कारण पढ़े थे ना, उसमें 10 तो कारण था, 10 में से 3 कारण पिछले क्लास में बताए थे। कौन सा कारण बताए थे? कौन सा 3 कारण बताए थे? कौन सा कारण बताए थे? पहला बात था भौगोलिक दूरी था, है ना, भौगोलिक दूरी भी रह गया था। उसके बाद उसका क्या उपनिवेश में का भाव और हाँ, चलिए आज चौथा है कि सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव पड़ा है किस पर? अमेरिका पर, जिस कारण से अमेरिका के लोगों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की ओर एक होड़ मची है। तो कैसे मची है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहले अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न कारण थे, उन कारणों में से एक कारण क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। अब जब सप्तवर्षीय युद्ध होता है तो सप्तवर्षीय युद्ध कितने साल चलता है? 7 साल तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से लेकर 1763 तक चला। किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। आपको बता दे जानकारी के लिए कि अमेरिका पर जो पहला कब्जा किया था, पहला उपनिवेश निर्माण कर रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों कर रहा था कि नहीं? अब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 1756 से लेकर 1763 के बीच दोनों में युद्ध हो गया। फ्रांस गया हार, तो फ्रांस को कर दिया अमेरिका से बाहर, भैया तुम जाओ बाहर। समझना, जब फ्रांस से बाहर कर दिया गया, अब एक बात बताओ, जब फ्रांस से बाहर हो गया, फ्रांस पक्ष का साम्राज्य रह गया अमेरिका का। अब अमेरिका लोग तो देख रहा था ये बात, अगर फ्रांस को इंग्लैंड हरा सकता है तो हम भी हरा सकते हैं ना। उसके अंदर एक मोटिवेशन बन गया, देखिएगा ढंग से, जिससे फ्रांस हार गया और अमेरिका का लक्ष्य अमेरिका से ब्रिटिश सरकार को बाहर करने का हो गया। बोला भैया जब अमेरिका से इंग्लैंड फ्रांस को भगा सकता है तो अमेरिका खुद ब्रिटिश को काहे नहीं भगा सकता है। तो तभी जो है इस युद्ध के बाद एक प्रोफेसर हुआ जिसका नाम पोलार्ड था। क्या नाम था? पोलार्ड। इन्होंने कहा कि फ्रांस की हार ने अमेरिका वासियों को स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है। फ्रांस जैसे हार गया और अमेरिका के लोगों में क्या हो गया? स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक होड़ मच गई, लोगों में एक लहर आ गया कि अब हमको क्या करना चाहिए? स्वतंत्रता प्राप्ति करनी चाहिए। आई बात समझ में? अब तीसरा पंचमा है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। हम तो बोल रहे हैं अगर कोई हमारे यहाँ आके मेरा कब्जा कर लेगा, वो चाहे अगर पूरा इसका हड़प ले, उसका कोई विकास ना हो। काहे कि अगर तुम्हारा विकास हो तो विरोध करेगा मेरा। अगर तुम तरक्की करिए ना पा रहा है, तुम पढ़िए लिखिए ना पा रहा, मूर्ख मैं विरोध करता है जिंदगी में। हम गलत पढ़े सही पढ़े मानना पड़ेगा, है कि ना? वही यहाँ पे हुआ, ब्रिटिश सरकार कर रहा था। क्या कर रहा था? ब्रिटेन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपनिवेश वासियों का आर्थिक शोषण करना और संसाधनों का दोहन करना, जिस वजह से अमेरिका के लोगों ने ब्रिटिश पर नाराज थे। अब बात क्या हो गया? वहां के लोगों का कोई विकास चाह ही नहीं रहा था, वो सिर्फ शोषण कर रहा था, उसका दोहन कर रहा था, जिससे भी अमेरिका क्या था? नाराज था। अमेरिका का लोग वहां से नाराज था। किससे? तो ब्रिटिश सरकार से। अब लेखक का प्रचार क्यों होता रही? अब समझना, किसी भी चीज में, किसी भी क्रांति में लेखक और प्रचारकों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ये करते क्या है ना, क्या कार्य होता है, समझे भाई बात? अब क्या गलत है क्या सही, वो एक पत्रिका में लिखकर बहुत से लोगों तक पहुंचा पाएगा। आज के जमाने की व्हाट्सएप तो है नहीं, था नहीं तभी कि व्हाट्सएप पे दे दिया, अरे बाबू ऐसा ऐसा घटना घट रहा है, व्हाट्सएप पे फैल गया तुरंत। आज ऐसा घटनाएं नहीं, तभी के समय में पत्रिका निकालना पड़ता था, लेखक पत्रिका पर लिखता था, तब लोगों के बीच पता, हाँ ऐसा है, समाज में ऐसी कुप्रथाएं चल रही है, हम गुलाम हैं, हमको पता ही नहीं हम गुलाम हैं, पर हमको पता ही नहीं है कि हम गुलाम हैं। इसका एहसास कौन कराता था? इसका एहसास कराता था लेखक और पत्रकार। क्या हो गया? कई लेखकों ने अपनी पत्रिका के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता की भावना को जगाया। और टॉमस पेन नाम का लेखक था, जिन्होंने 1776 में कॉमन सेंस नामक पत्रिका के प्रकाशित की। तो प्रश्न आता है, टॉमस पेन ने कौन सी पत्रिका का लिखा था? तो कौन?
कॉमन सेंस को लिखा था। तो कब लिखा था? 1776 में लिखा था। कोई दिक्कत? अब आते हैं आपत्तिजनक कर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। उसके बाद एक बोस्टन की चाय पार्टी है, उसको भी पढ़ाएंगे। इसमें क्या हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध हो गया था। कौन युद्ध हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध में किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अब बताओ, सप्तवर्षीय युद्ध जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, तो फ्रांस तो हार गया, इंग्लैंड जीत गया। क्या जीतने वाले कोई क्षति नहीं हुआ होगा? हुआ तो होगा। अरे वो भी लड़ा होगा, लड़ा होगा तो उसका भी तो इन्वेस्टमेंट गया होगा। तो यहां पे देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की आर्थिक क्षति काफी हुई थी, काफी मात्रा में आर्थिक हानि हो गया। तो जिसकी पूर्ति के लिए इंग्लैंड ने के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रीन वेले, क्या नाम था? ग्रीन वेले। ग्रीन वेले तभी कहां का? इंग्लैंड का तत्कालीन प्रधानमंत्री था। बोला भैया हमारा तो हानि हुआ है इधर सप्तवर्षीय युद्ध में। किसको हराने में? तो फ्रांस को हराने में। इसलिए एक काम करते हैं, क्या करते हैं हम? आपत्तिजनक कर या एक्स्ट्रा कर लगाते हैं। और इस कर को कब पारित किया गया? 1765 में एक एक्ट आया जिसका नाम स्टाम्प एक्ट था। इसके तहत एक्ट के द्वारा अदालती कागजों और अखबारों पर 20 शिलिंग, जैसे 20 रुपया मान लो, 20 शिलिंग को 20 रुपया का स्टाम्प लगाना जरूरी हो गया। बोला भैया हमारा क्षति हुआ है, क्षति पूर्ति के लिए नया व्यवस्था लाते हैं। क्या व्यवस्था लाते हैं? कि आपको 20 शिलिंग का कर देना पड़ेगा। कुंजी के लिए कागजों और अखबारों पर 20 शिलिंग का कर देना पड़ेगा। मान लो तुमसे हम बोले तुम्हारा फी इतना है, हम फी तुमसे ले लिए, सबसे ले लिए। अब हमको लगा क्या पूरा गरीबी आने लगा, हमारा अर्थव्यवस्था कमजोर हो गया, हम जबरदस्ती बोलेंगे जानता है क्या तुम लोग को और 500 रुपए देना पड़ेगा। ये आपत्तिजनक हुआ ना। हम प्रॉमिस किए लेंगे 2000 3000 और ले रहा है एक्स्ट्रा 500 एक्स्ट्रा ले। देखो है ना, तुम लोग को दिक्कत होगा ना, क्या लेगा 500 एक्स्ट्रा, दिक्कत होगा ना। तो वही दिक्कत हो गया अमेरिका वासियों के साथ। अब क्या हुआ? 1767 ईस्वी में इंग्लैंड से आने वाली जो वस्तुएं थी, इंग्लैंड से वस्तु आता था कहां पे? अमेरिका। कागज, शीशा, चाय, इस सब पर भी कर लगने लगा, इस सब पर भी कर लगने लगा, एक्स्ट्रा कर। तो जिसका क्या किया? जिसका अमेरिका के लोगों ने आने वाली वस्तुओं का बहिष्कार किया। बोला भैया तुम कर लगाओगे, अरे तुम कर लगाओ तो मना कर दोगे ना, जाओ तो सामान हम नहीं यूज करेंगे, जाओ तो सामान हम यूज नहीं करेंगे। और इसके बाद सैमुअल एडम्स, ध्यान समझना, नाम पर समझ लो, सैमुअल एडम्स वहां का अमेरिका का था। उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया और वो बताया कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। कौन नारा दिया? प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। कौन? सैमुअल एडम्स ने। क्यों दिया? कि जब देखा कि मेरा कोई लोग, अमेरिका कोई लोग इस सरकार में है ही नहीं, तो हम कर क्यों दे, हम टैक्स क्यों दे, है ना। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अमेरिका में स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री नामक संस्था बनाई गई। अब क्या हो गया? जब सब कुछ समझ में आ गया, लोगों में भड़काव आ गया, लोग भड़कने लगा किसको देख के? ब्रिटिश सरकार को देख के, उसका अन्याय को देख के। जब भड़कने लगा लोग, तो लोगों ने एक संस्था बनाई, दो संस्था बनाई। एक संस्था था क्या? स्वाधीनता के पुत्र, और दूसरा स्वाधीनता की पुत्री नामक संस्था था। जिसमें क्या होता था? पुत्र का मतलब पुरुष का अलग गठन होता था, महिलाओं का अलग गठन होता था। वो गठन किस लिए कर रहा था? वो स्वतंत्रता के लिए, ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो, है ना। अब एक कारण और भी था, जॉर्ज तृतीय की आर्थिक नीति। क्या हुआ? जॉर्ज तृतीय पहले इंग्लैंड का शासक था, इंग्लैंड का पहले क्या हुआ? शासक था, जिन्होंने उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। निरंकुश मतलब अपना मन से जो मन सो कर रहा है, कोई भी रोकथाम उस पर नहीं, अपना जो हो रहा है करते जा रहा है। मेरा नाम है अंकुश, अंकुश मतलब होता है रोक लगाना, और निरंकुश का कोई रोक नहीं ले सके। हम तुम लोग का बुराई पे रोक लगा देंगे, है ना, है ना। हम तुम लोग कोई गलती काम गलत करोगे, हम उस पर लगाएंगे अंकुश, है क्या ना। चलो, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अमेरिका पर शासन करेंगे लेकिन जनता की भलाई नहीं करेंगे। बाबू तुम्हारा घर में रहेंगे लेकिन तुम्हारा भलाई हम नहीं होने देंगे। काहे? कि कल जाके कल तुम ही हम पे बोलोगे बाबू इस पे हम
जब तुम शिक्षित हो जाओगे, जब तुम पढ़ लिख लोगे तो उसका विरोध करने लगोगे। इसलिए आजकल का नेता लोग जो है ना, जानते हो, सोचता है कि ना स्कूल बड़ा बड़ा बना दे, पूरा अच्छा से कर दे, लेकिन शिक्षक अच्छा नहीं देता है ना। कहे स्कूल में पढ़ाई होगा, बच्चा बेसिक पढ़ लिख लेगा, हमसे सवाल करने लगेगा। लेकिन नेता लोग करता है बहुत अन्याय। देखना तुम्हारा अगल बगल का जो होगा मुखिया सरपंच सब क्या करेगा, नाला बन, बोलेगा नाला बन गया, यहाँ पे कागज पे नाला बन गया, पैसा उड़ गया, नाला बन में नहीं गया है, पता है कि नहीं। लाइट लाइट लग गया पोल में लाइट लग गया, पर पोल में लाइट लग नहीं गया, पैसा उड़ गया उसका, पता है कि नहीं। ये सब करता है मुखिया सरपंच वार्ड मेंबर सब। बाबू समझ के रहना। क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है, तो ये वही बात है। इसीलिए तुम लोग क्या कर रही है, पढ़ लिखना चाहिए। पढ़ लिख लेगी तो सवाल कर सकती है, प्रश्न कर सकती है, किससे, तुम्हारा जो प्रतिनिधि है जिसको तुम वोट दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे कल पढ़ाएंगे इसके बारे में।